सबका एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जिस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मनीष कश्यप एक टोकरी उठाए हुए हैं और उस टोकरी में चिपरी रखे हुए हैं, गोईठा जिसे कहते हैं, और उसको लेकर के उस माता जी के साथ उसके घर जा रहे हैं। अब जैसे मनीष कश्यप ऐसे कई कार्य करना शुरू किए हैं, लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को देखते हैं, तो उसके काम में हाथ बटाने की कोशिश करने लगते हैं। तो उसको एक मुद्दा बना करके मनीष कश्यप के ऊपर अब इल्ज़ाम लग रहा है कि मनीष कश्यप जो है ऐसा वीडियो बनाते हैं जिससे कि उसे लोग वोट देंगे और लोग समझेंगे कि ये गरीबों का मसीहा है और गरीब उसकी मदद करेंगे। तो क्या वाकई में मनीष कश्यप वोट पाने के लिए सभी कार्य कर रहे हैं? क्या मनीष कश्यप वोट पाने के लिए आज से जो इन माता जी के टोकरी को अपने सर पे उठा करके उनके साथ जा रहे हैं? क्या मनीष कश्यप वाकई में वोट पाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर को आगे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। मनीष कश्यप जब से पत्रकारिता जगत में आए और जब से मनीष कश्यप ने लोगों के बीच जाना शुरू किया, लोगों की हाल समाचार जानने, लोगों के घर में अगर किसी प्रकार की कोई संकट होती थी तो उस संकट को सुनने और उस संकट के निवारण के लिए जब उसके घर पहुंचते थे तो उस वक्त भी मनीष कश्यप लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन उस वक्त मनीष कश्यप के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगता था, क्योंकि उस वक्त मनीष कश्यप पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करते थे। और आज जब मनीष कश्यप राजनीतिक में उतरे हैं और जब वोट मांगने के लिए निकलते हैं और तब किसी की मदद करते हैं तो लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं सामने आ जाती है। लोग इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए, वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो लोग मनीष कश्यप के ऊपर इस प्रकार के इल्जाम लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप वोट पाने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं, तो आज उसके आंखों के सामने से उस पर्दा को हटा देंगे जिस पर्दा के माध्यम से मनीष कश्यप के जो है इस कार्य को वह गलत सोच रहे हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि जब झारखंड के लोग झारखंड में पानी की समस्या को लेकर के जब लोग नदी से तालाब से पानी लाने के लिए दूर जाते थे तो उस वक्त भी मनीष कश्यप उसके पास जाते थे और उनसे पूछते थे, उनके बारे में जानते थे, वहाँ के सरकार से अपील करते थे और साथ साथ उनकी टोकरी को जहाँ तक संभव हो वहाँ तक वो पहुँचा भी देते थे। उस वक्त मनीष कश्यप राजनीतिक से दूर थे तो किसी के द्वारा बोलने का मौका नहीं मिलता था कि मनीष कश्यप अपने लाभ के लिए इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब मनीष कश्यप अब प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं लोगों को, और जिस प्रकार से देखते हैं कि लोग मुसीबत में हैं, लोग कुछ कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि उसके काम में कुछ हाथ बटा देते हैं, जिससे कि शायद उसका भी काम जो है थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। लेकिन राजनीति से प्रेरित लोग जो मनीष कश्यप को नापसंद करते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि मनीष कश्यप राजनीतिक में ना उतरे, ना जीते, वो लोग मनीष कश्यप की इस तस्वीर को गंदी तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच परोसने की कोशिश करते हैं। आप भी भली भांति जानते हैं कि जब गायक गाना निकालता है तो उस गाना का तमाम लोगों के सामने कुछ और अर्थ होता है और गायक के सामने में कुछ और अर्थ होता है, राइटर के सामने में कुछ और अर्थ होता है। इससे तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से आप उसको देखोगे उस तरह की नज़रिया से आपको दिखाई देगी और उस तरह की चीज़ें आपको महसूस होगी। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप राजनीतिक में उतरने से पहले वह एक समाज सेवक हैं और समाज में उन्होंने कई तरीके से सेवा की है। आपको याद होगा जब मनीष कश्यप की कुर्की जब्ती हुई तो उसमें भी मनीष कश्यप ने अपने लिए घर की कुर्की जब्ती नहीं करवाई, उसने अपने लाभ के लिए अपने ऊपर केसेस दर्ज नहीं कराया और अपने लाभ के लिए उसने बैंक मैनेजर से इस प्रकार से बातें नहीं की, जिसके कारण उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई और कुछ दिन बाद उसके घर की कुर्की जब्ती हो गई। उस वक्त भी मनीष कश्यप एक बैंक शाखा में जब एक व्यक्ति के पैसे फंसे हुए थे और जब वो निकालने के लिए जाते हैं अपने बेटे के इलाज के लिए तो मालूम पड़ता है कि उसके बैंक अकाउंट से पैसे खत्म हो चुके हैं। अब जब वो व्यक्ति बैंक मैनेजर से बात करता है तो उस व्यक्ति को मनीष जो है बैंक मैनेजर की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलती है।
उसी वक्त मनीष कश्यप उसी क्षेत्र में तमाम लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। तो वो व्यक्ति मनीष कश्यप के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, और ये किसी को मुसीबत में नहीं देखते। इसलिए मनीष कश्यप भी उस बैंक में गए और उस बैंक के मैनेजर से उन तमाम स्टेटमेंट, तमाम जानकारियां पूछने की कोशिश की, और जिसको लेकर के दोनों लोगों के बीच थोड़ी बहसबाजी हुई। और उसके बाद बैंक मैनेजर ने मनीष कश्यप के ऊपर इल्जाम लगाया कि मनीष कश्यप ने हमारे साथ मारपीट की है, और उसने FIR दर्ज करवा दी। तो मनीष कश्यप तो खुद के लिए नहीं गए थे, वो दूसरे के लिए गए थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं गए थे। याद होगा, ऐसे ही एक बच्चे की इलाज के लिए पैसे की बात हो रही थी, उस वक्त भी सभी साथ आए, और जब पैसे कलेक्शन होने लगे उसके इलाज के लिए, काफ़ी पैसे थे लगने थे, तो आयांश, तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर इल्जाम लगा कि मनीष कश्यप जो है पैसे इकट्ठे कर रहे हैं खुद के लिए। तो ये तमाम कार्य हैं, लेकिन मनीष कश्यप जो भी कार्य करते हैं वो समाज सेवा के लिए करते हैं, और उसी तस्वीर को लोग जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से लोगों के बीच परोसने का काम करते हैं। मनीष कश्यप ने जो उपले की जो टोकरी लेकर के आपने देखा होगा, यानी गोईठी की जो टोकरी लेकर के आपने देखा होगा कि उस महिला के साथ उनके घर को जा रहे होते हैं। दरअसल बात है, जब पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप पहुंचते हैं अपनी प्रचार प्रसार के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, तो उस वक्त देखते हैं कि वह महिला माथे पे टोकरी में गोईठा लेकर के चल रही है। मनीष कश्यप कोई भी राजनीतिक दल के कोई भी नेता हो तो वो तमाम लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, खासकर जब इलेक्शन होता है। जीतने के बाद तो उनको खोजना पड़ता है जनता को, लेकिन जीतने से पहले तक जनता उसको खोजते हैं। जनता अच्छी तरह से अपनी किनार लेते हैं, और लोग जो कैंडिडेट होते हैं वो उसके पीछे पड़े रहते हैं, और जब जीत जाते हैं तो जनता ही उसके पीछे पड़े रहते हैं, और वही आराम से किसी कोने में बैठे होते हैं। ऐसे ही कंडीशन में जब मनीष कश्यप जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि वह महिला गोईठा की जो टोकरी लेकर के जा रहे हैं। मनीष कश्यप को लगा कि इनसे भी बातें करनी चाहिए, इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, और जब हम पूछताछ की सिलसिला को आगे बढ़ाए तो उसके बाद उन माता जी ने उन्हें आशीर्वाद देने की श्रेय ली। तो उस वक्त मनीष कश्यप ने उसके माथे से टोकरी लेकर के अपने माथे पर रख ली, और कुछ दूर पैदल चल करके उनके घर पहुंचा दी। अब इसमें आप जिस तरह की सोच रखेंगे उस तरह की सोच आपको प्रस्तुत होते हुए दिखाई देगी, लेकिन मनीष कश्यप ने राजनीतिक तरीके से उसके उस उपले की टोकरी को अपने सर पर नहीं रखा, बल्कि उसने इंसानियत के नाते उस टोकरी को अपने सर पर रखा। और हमने आपको कई ऐसे उदाहरण समझाए जिसमें मनीष कश्यप ने पहले राजनीतिक से पहले ही लोगों की मदद की है, और जिस पर किसी भी व्यक्ति की कोई जुबान उस वक्त नहीं खुली। हाँ, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जुबान खोला कि पैसे के लिए जो है ऐसे करते हैं, लेकिन अब जब राजनीतिक में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसके खिलाफ जो है इस तरह के कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप ने जिस कार्य को भी किया है, जिसमें टोकरी लेकर के अपने माथे पर चल रहे हैं, तो क्या मनीष कश्यप ये राजनीतिक से प्रेरित करने वाली बात कर रहे हैं? क्या वोट पाने के लिए कार्य कर रहे हैं, या फिर इनके कार्य को आप पहले से जानते हैं तो उनका इंसानियत है? तो अपना जो आपके मन में विचार है, आपका जो राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।